संक्षारण यानी धातुएं जो होती हैं हमारी, हम जानते हैं कि धातुओं क्या होता है, नुकसान यानी खराब होते हैं। जैसे हमारा आयरन जो होता है मेन, आयरन या कुछ धातु ऐसे होते हैं जो आयरन इसको अगर खुले में रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेते हैं और फेरस ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के ये फेरिक ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये जो फेरस ऑक्साइड बनाता है यानी जिसके जो ऑक्साइड धातु के बनते हैं, ये एक उसमें ऑक्साइड धातु के ऊपर एक परत के रूप में चढ़ जाती है, जिसे वो धातुएं हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है, खराब होने लगती है। यानी कि उसमें कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है, एक लेयर बन जाएगी जो जंग, जिसे संक्षारण कहता था, यानी जंग जो लग जाता है, कहते हैं जंग लग गया है, या ये रेड कलर में हो जाता है, यानी कि हल्का सा रेडिश ब्राउन, यानी कह सकते हैं रेडिश ब्राउन टाइप में हो जाता है ये फेरस ऑक्साइड, जिसके कारण वो हमारा खराब होने लगता है, जिसे कहते हैं जंग लग गया है या खराब मूर्छा लग गया है या कोई इस तरह से कहते हैं। इसी को करोजन कहा जाता है, यानी संक्षारण कहा जाता है। यानी धातुएं जो होती हैं ये नष्ट, एक एक परत के नष्ट हो जाती हैं, किसी धातु के साथ मिलकर ये नष्ट जब हो जाती हैं या किसी चीज़ के साथ मिलकर कंबाइन करने लगे तो धातुओं नष्ट हो जाती हैं, तो इसी को यानी खराब होने लगती है, इसी को संक्षारण कहा जाता है। इनको बचाने का तरीका होता है, यानी इसको बचाया जाता है। तो इसमें चाहे धातुओं को जैसे उसमें पेंट करके किया जाता है या तेल ग्रीस लगा के किया जाता है, या गैल्वेनीकरण जैसे उसमें विद्युत अपघटनी विधि होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में उसमें धातुओं के विलयन में उसमें डिप किया जाता है और आयन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के माध्यम से या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक के माध्यम से इसमें जिसमें विद्युत जनरेट की जाएगी, जिससे वो मतलब कि उसके धातु की एक परत उस पर चढ़ जाती है, तो ये गैल्वेनीकरण यानी कहते हैं इसको। फिर टिन क्रोमियम या निकल की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे किसी धातु पे इसकी पॉलिश कर दी जाए इन दूसरे धातुओं की, तो उसमें सुरक्षा होते हैं। तो इसी तरह से मिश्र धातु बनाई जाती हैं, यानी संक्षारण बचाने के लिए मिश्र धातु कहा जाता है, जिसे एलॉय कहा जाता है। या इसमें मिश्र धातु यानी जब दो, इसका मतलब ये हो गया दो या दो से अधिक, मतलब दो धातु से, मतलब मिश्र का मतलब होता है कि दो धातुओं को मिक्स किया जाए। मिश्र मतलब धातुओं को अलग अलग प्रकार के धातुओं को मिला दिया जाए, तो ये मिश्र धातु कहलाती हैं। क्योंकि धातु का मिश्रण होता है इसलिए धातु मिश्र धातु होती हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण, ध्यान दीजिए समांगी यानी कि मात्रा समान हो या जितनी परसेंटेज हो इसके हिसाब से मिलाए जाएंगे, तो ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु यानी मिली हुई या मिश्रित हुई मिश्र धातु कहते हैं या एलॉय कहते हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं आपस में मिलाने से बनती हैं, यानी जब दो या दो से अधिक धातु को इनकी गलित अवस्था में मिलाते हैं तो ये समांगी मिश्रण, जब यानी दो धातु क्या मतलब दो धातु ऐसे आसानी से मिलेंगे तो उनको गलनांक पॉइंट पे उनको दो धातुओं को क्या किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है। तो इन दो धातुओं को जो गलनांक, इनको जब गलित अवस्था में किया जाएगा तो ये आपस में आके मिक्स होंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में इस तरह से आपस में मिक्स होंगे नहीं। तो इनको जब गलित का अवस्था में कर देंगे तो ये आपस में आके मिक्स होकर कंबाइंड बना लेंगे, तो ये आपको एक धातु मिलेगा जो मिश्र धातु कहलाएगा, यानी कि दोनों का मिश्रण होता है, कैसे इनके हिसाब से मिला होता है। और जब इनको ये गलित अवस्था में रहती है, जब ठंडा किया जाता है तो ये कठोर हो जाती हैं, कठोर या ठोस हो जाएंगी, हमारी धातु ठोस हो जाएंगे और इसके गुण जो होते हैं अन्य गुणों की अपेक्षा, यानी कह सकते हैं जिन धातुओं से मिलाया गया है इसमें कुछ बदलाव हो जाता है। तो मिश्र धातु के समान गुण कुछ इस तरह से बताए गए हैं कि मतलब जैसे इस तरह से होते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनमें से डिफर हो जाते हैं। जो पहला और दूसरा जो हमने मतलब जो धातु लिए हैं तो इनकी डिफरेंस हो जाती है, यानी इनकी जो सक्रियता होगी, सक्रियता एक्टिविटी जो होगी, जो इनकी एक्टिविटी हो जाती है अव्ययी धातुओं से कम हो जाएगी। अव्ययी मतलब जहाँ से ये आए हुए हैं कह सकते हैं, या जहाँ से हमको मिला हुआ है, या जिनके इनके पैरेंट जैसे कह सकते हैं जो मेन इनकी धातु होती है जहाँ से हम इनको बनाए हुए हैं वही उनके अवयव मतलब इनके जहाँ से उत्पन्न हुई है इनके धातुओं से सक्रियता जो होती है कम हो जाती है। क्योंकि मिश्रित हो जाएंगे, दो धातु मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ मिलाया जाएगा तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। इनका धातुओं का इनका गलनांक भी जो होगा, इनका जो गलनांक होता है ये भी आपका इनका जो होगा कम हो जाएगा, गलनांक भी इनका कम हो जाता है। मिश्र धातु का जो विशिष्ट रंग होगा इनसे भी कम होगा, यानी जो विशिष्ट कलर होगा, यानी कुछ कलर पाए जाते हैं उनमें जैसे मिलाया जाएगा तो उनका जो रंग होगा वो दूसरी तरह के होगा। ये जो होगा
अवयवी से धातुओं से इनमें भी कम होगा, अवयवी रंग जो होगा ये भी कम ही होगा, यानी अवयवी धातुओं से इनमें कम होगा। इनकी तन्यता जो होगी, तन्यता जो होती है यानी कि जिनको तार के रूप में जो बनाया जाता है, तन्यता जो होती है ये अधिक होती है, यानी अव्ययी धातु से अधिक होगी और आघात वर्धनता जो होगी ये कम हो जाएगी। आघात यानी जो पीठ के चादर बनाई जाती है ये चीज़ें इनकी कम हो जाएंगी, इनमें ये कम होता है। फिर चालकता जो होगी इनमें भिन्न होगी। जो चालकता कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो उसमें कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को या ऊष्मा का जो चालकता होगी ये इनसे भिन्न होगी, यानी अलग होगी। मतलब अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या मतलब इसमें चेंज हो जाएगी, उनसे अधिक या कम भी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं भी हो, या उनमें अगर धातु में नहीं हो रही है, हमने कुछ मिलाया तो हो सकता है उसमें मात्रा में ज़्यादा हुई हो सकती है, और ये भी चेंज आएगी। और इनकी जो मिश्र धातु जो कठोर होगा, इनमें जो कठोरता आएगी ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, यानी जो हम मिश्र धातु मिलाएंगे हो सकता है उसमें कठोरता कम हो या मुलायम हो, ये अपेक्षाकृत उनसे अधिक कठोर हो जाएंगे, यानी ये चीज़ें जो होंगी कठोर हो जाएंगी। तो ये क्वालिटीज़ होती हैं इनकी, जो मिश्र धातु हम मिलता है हमको, यानी दो धातुओं को जब मिलाते हैं आपस में तो इनके जो मिलाने से जो क्वालिटीज़ आती है, इनके कुछ लक्षण हो जाते हैं जिनके आधार पर हम धातुओं को पहचानते हैं। यानी एलॉय जो होते हैं ये पेरेंट्स जो मेन पुराने होते हैं उनसे ये डिफ़र कर जाते हैं, यानी कि उनसे चेंज होगा। तो ये मिश्र धातु होती हैं। कुछ जैसे इसमें लिया गया है, जैसे शुद्ध धातु की अपेक्षा जो मिश्र धातु होती है उनकी चालकता और गलनांक कम होते हैं। जैसे ये जो होगी गलनांक जो कम होगा, जैसे हम इसमें लेते हैं मान लीजिए तांबा यानी कॉपर और Zn, जब इनको मिला के हम धातु बनाते हैं तो इनको तांबा एवं जो जस्ते के जो मिलाते हैं मिश्र धातु जो पीतल बनता है हमारा, ये पीतल बनता है, यानी येलो कलर का होगा। ये जो बनेगा इनमें जो होती है इनकी चालकता और गलनांक जो होता है कम होता है। और इसमें जो होता है ताम्र यानी जो तांबा होगा और टिन मिला लिया जाए, यानी तांबा और टिन मिलाते हैं, ऐसा नहीं, यानी इनको जब मिलाएंगे तो इनका जो मिश्र धातु होगा ये कांसा बनेगा हमारा, कह सकते हैं लेड टाइप का, मतलब कांसा होगा। इनमें भी कुछ जो होती है ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर, मतलब ये इसमें धातु जो होगा कुचालक हो जाएंगे। यानी ये जो मिलेगा हमारा Zn और ये मिलेगा क्या होते हैं, इनका गलनांक चालकता जो होगी इसमें तो कम होती है, और ये जो होते हैं पूरा कुचालक हो जाते हैं, यानी जो कांसा होगा आपका कुचालक होगा। इसमें बैड कंडक्टर होगा, ये गुड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन इसमें जो होते हैं ताम्र का उपयोग जो विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है, लेकिन जो इसमें ताम्र होता है, तांबा होता है, अब यही चीज़ होता है जैसे हमारा ये क्या है कॉपर है, इसमें विद्युत परिपथ बनाया जाता है तो इसमें अच्छे से गुड कंडक्टर कहलाता है, यानी कि इसमें करंट की मात्रा यानी ऊष्मा की मात्रा आसानी से फ्लो करती है। लेकिन जब इनका नेचर अलग होता है, जब इनके साथ मिलाया जाएगा तो इनका नेचर पूरी तरह से डिफर कर जाएगा और ये कुचालक बन जाते हैं, यानी कांसा जो होगा ये कुचालक हो जाएगा। इसमें वो जो कंडक्टर इसमें प्रवाह यानी परिपथ की धारा इसमें नहीं बनेगी। सीसा एवं जो टिन इसमें मिश्र धातु बना है, इसका सोल्डर के काम आता है। शीशा जो हमारा शीशा लिया था, शीशा एवं टिन, ये जो होता है सोल्डर का मिश्र धातु जो होगा इसका जो बनेगा सोल्डर काम आता है, यानी जोड़ने के लिए काम आएगा, सोल्ड करने के लिए ये इसके काम होता है। इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है क्योंकि आसानी से ये पिघल जाते हैं, तो इनका गलनांक जो होगा कम होगा। जिनका गलनांक होता है ये काफ़ी कम होने के कारण ये आसानी से इनको शीशा और टिन जो मिक्सअप जिनको हम मटेरियल प्राप्त करते हैं इसमें, तो ये जो होगा शीशा और इसमें टिन जो मिलते हैं हमारा सोल्डर के काम आते हैं। इसका गलनांक कम होने के कारण पीबी जो एस एन है, शीशा मतलब शीशा यानी पीबी लेड और एस एन स्मिथ जो होगा इसमें, तो ये दोनों जो होते हैं इसमें इनका जो होता है गलनांक कम होने के कारण आसानी से इसको हम सोल्डर में काम करते हैं। और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। विद्युत तार जहाँ पे ऐड करने होते हैं
इनमें वेल्डिंग में सोल्डर होने के कारण इसमें आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, नहीं इनको जोड़ने काम आते हैं, तो ये वेल्डर में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से जो मिश्र धातु होती हैं ये दो या दो से अधिक मतलब ये सबसे सही तरीका होता है ना धातुओं को जो संक्षारण यानी कि जो करोजन होता है यानी खराब होने वाली क्षमता होती है, इनको सबसे सही बचाने का तरीका संक्षारण से इनको सुरक्षित रखने के लिए सबसे सही मिश्र धातु होता है। जो धातु में अधिक खराब होने वाले चांसेस होते हैं इनमें मिश्र धातु बना के यूज किया जाता है, या ऐसी धातुएं होती हैं मिश्र धातु बनाई जाती हैं। या इसमें संक्षारण के लिए सबसे अच्छा इसमें गैल्वेनीकरण कर दिया जाता है, जो इसमें पेंट चढ़ा दिया जाता है। गैल्वेनीकरण जो होता है इसमें लेयर परत चढ़ा दी जाती है, सबसे सही गैल्वेनीकरण किया जाता है। ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है हमारा, इसमें बार बार हमको चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। गैल्वेनीकरण में तेल ग्रीस तो हमारा कॉमन होता है, आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन ये हमारा काफ़ी दिन तक टिकाऊ कुछ तरह कह सकते हैं नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें गैल्वेनीकरण ही सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है। पेंट लगाना, पेंट भी हमारा एक समय में ज़्यादा वो होता है, लेकिन सब काफ़ी दिन तक सुरक्षित सबसे सस्ता मतलब क्या आसानी से हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है। और ये जो परत चढ़ाई जाती है टिन, क्रोमियम या निकल की परतें जो चढ़ाई जाती हैं ये भी हमारे संक्षारण में काम आती हैं। जो परत चढ़ाई जाती है दूसरे की, जैसे टिन की परत मतलब एक धातु पे दूसरी चीज़ की धातु की टिन की या क्रोमियम की हमने परत चढ़ा दी, या निकिल की हमने परत चढ़ा दी, तो ये जो होते हैं इनकी जो परतें चढ़ाई जाती हैं तो इनकी एक धातु पे दूसरे, तो ये भी हमारे संक्षारण में मदद करते हैं, यानी संक्षारण में उसको सुरक्षित करते हैं, धातुओं को नष्ट होने से बचाने, यानी धातुओं को जो नष्ट होने से बचाने के तरीके होते हैं जो धातुएं इसी को संक्षारण मतलब कि बचाया जाता है। तो धातुएं जो संक्षारित हो जाती नष्ट हो जाती इन्हीं को बचाने का काम किया जाता है। तो कई तरीके होते हैं विधि।